एआई कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर। बेटी बहन और उनके साथ आई हुई टीम, एक बार देश के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता के तमाम सदस्यों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस और यस आ रही है। दैट्स इट, और नहीं बढ़ाना। राकेश मास्टर कम करो, ठीक है। चेक चेक चेक। सबसे पहले जो मेरे सूत्रधार हैं अमन मलिक, एक बार मंच के सामने आ जाएं। ये शख्स मॉडर्न कपड़ों में संत हैं, एक बार तालियां हो जाएं। मुझे एक प्रोग्राम जिसका नाम था तप सेवा सिमरन, एक संस्था है, ये उससे जुड़े हैं। मैं अपनी कॉलोनी, इनका स्वागत है। मैं अपनी कॉलोनी सूर्यनगर सी ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूं और वहां पर जिस प्रकार से ये आपका कम्युनिटी सेंटर है, हमारा एक मंदिर है, गुरुद्वारा है और जैन मंदिर है एक ही लाइन में, तो हमने उस मंदिर के अंदर तप सेवा सिमरन का एक कैंप लगाया, उसी प्रकार से जैसे आप आए हैं। उसमें उन्होंने बताया किस प्रकार से सब्जियों से और फलों से अपनी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वो डॉक्टर नहीं है, वो बहुत बड़े न्यूट्रिशन थी, रेस्पेक्टेड मैडम, और ये संस्था मेरठ की है। तो वहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं अनाउंस करूँगा, हॉल फुल हो जाएगा। तो एक दिन पहले ही हमें मंदिर का प्रांगण मिला, बेसमेंट मिली, और एक दिन में ही ऐसे ही हॉल फुल हो गया जैसे आप यहाँ पर आए। तो सबसे पहले आपके लिए तालियां हो जाएं, इनके लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि मैजिक शो करना है, तो मैं जब अपनी चढ़ती कला पे था तो मैं ऐसे मैजिक शो करता था। अभी जितना बड़ा हॉल है, 50x70 का मेरा स्टेज होता है। 28 लड़के लड़कियों की टीम होती है, जिसमें 4 ग्रीन रूम होते हैं, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, मेरे लिए अलग, जिसमें मैं 18 ड्रेसेस बदलता हूँ। तो मैंने कहा मैं ऐसे शो नहीं करता हूँ, लेकिन इनका प्यार इतना था कि नहीं, वो सीनियर सिटीजन है, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। तो मैं क्या लेता हूँ क्या देता हूँ वो अलग बात है। मैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा जादूगर हूँ, वो सब आपके आशीर्वाद से ही है। और परम आदरणीय श्री मनोज जैन जी जब पहला इलेक्शन लड़े थे, जब उच्च जो नेताओं ने इनको सीट दी एमएलए के लिए, तो मात्र 623 वोटों से श्रीमती ताजदार पावर से हारे थे। तो उनकी शक्ति आप पहचान सकते हैं कि दरेगंज में कितनी होगी। मैं तब से इनको जानता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पर हैं। परमादरणीय पापाश्री जी महेश जैन जी, जो कि मेरे पिता समान है, परमादरणीय श्री श्री सुदेश बिंदल जी, जो कि यहाँ पर जब मैं उत्सव ग्राउंड में शो करता था, तो कोई भी, यहाँ मैंने बहुत शो किए, बड़े शो किए में, उत्सव ग्राउंड में होते थे, तो आप हमेशा वीआईपी गेस्ट होते थे। आपका स्वागत है। परमादरणीय प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और आपकी जितनी भी टीम है पदाधिकारियों, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे जो माननीय प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके भ्राताश्री हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि एक्स आईएएस थे, डायरेक्ट पीएमओ से आज भी जुड़े हुए थे। तो चूंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ मौजूद नहीं है और हमें पता चल ही गया है, तो 1 मिनट का खड़े होकर अगर मौन करेंगे, ये मेरी इच्छा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उनके लिए सम्मान की बात होगी। ओम शांति ओम। प्लीज, हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और पीछे परिवार में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। तो इससे पहले मैं आपको जादू ले जाऊं, हमारे देश में 64 परंपरागत कलाएं हैं। वी हैव
64 परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया, जिसमें साज हैं, आवाज हैं, गीत है, संगीत है, डांसिस हैं, कई कलाएं हैं। उनमें से 22वें नंबर पर जादू का उल्लेख है। तो जादू कोई अलग हटके कला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, उनमें से एक कला जादू की थी। लेकिन आपको कुछ भी सीखना है, आपके बच्चों को कुछ भी सीखना है, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, सिंगिंग हो, बांसुरी हो, साज हो, आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको जादू सीखना है तो जादू का कोई स्कूल नहीं है। जैसे भारत मां को आरे से चीर दिया गया था, उसको लहूलुहान कर दिया गया था। आधा देश, अधूरी आजादी। मेरे पास तब बोल नहीं थे, मेरे होठ सिले थे, दिल में रुदन था, सीने में सिसकियां थी, मगर सत्ता भोगियों को सत्ता का सुख चाहिए था। भोली भाली जनता, लुटी पुटी, असहाय, बेबस, और कोई स्वर नहीं, कोई मुखर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तब से मेरे अंदर दावानल खोल रहा है, हाँ ये भारत है, ये भारत बोल रहा है। मैं समझ रहा था और देशभक्त भी समझ रहे थे। मैं समझ रहा था और देशभक्त भी समझ रहे थे, सनातन भी समझ रहा था कि आजादी की भावना के साथ खेल हो गया है। सनातन भी समझ रहा था कि आजादी की भावना के साथ खेल हो गया है। अटल जैसे सरस्वती पुत्र भी समझ रहे थे और महसूस कर रहे थे। यहां से ये कविता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने आजादी की पूर्व संध्या पर एक कविता लिखी थी जिसका टाइटल था आजादी अभी अधूरी है, रावी की शपथ न पूरी है। आप लोगों ने शायद सुनी होगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। चलो कैरी ऑन कैरी ऑन।
डिफरेंट कलर्स, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां। मैं बताऊं अभी नहीं। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। कहते हैं स्वागत का अंदाज अपना अपना। मैं आज आप सभी का मैजिकल वेलकम करने के लिए जा रहा हूं अपने जादुई अंदाज में। मेरे पास 2 कागज के टुकड़े, 2 टिश्यू पेपर हैं। एक आप और मैं जब मिल जाते हैं किस तरह हवा में जादू होता है, हम सभी के लाइफ में जादू होता है। सो लेट्स एंजॉय मैजिक विद द म्यूजिक।
हिप्नोटाइज हो सकते हैं नहीं। दिशा, राइट? दिशा, आप घर में किससे डरते हो, मम्मी से या पापा से? सिबलिंग। किसी से भी नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? ओजस। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शंकर पब्लिक स्कूल। शंकर पब्लिक स्कूल। शंकर पब्लिक स्कूल में आप कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। देखो, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही बोलेंगे, जैसा मैं नहीं चाहूंगा वैसे नहीं बोलेंगे। 6th क्लास में आप कितने सालों से पढ़ रहे हो? 5 साल। क्या बात है। देखो, गलती इनकी नहीं है, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा ही बोल रहे हैं। ओके, 5 सालों से, राइट? और कितने साल पढ़ना चाहोगे? 5। क्या बात है, पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। इंजीनियर बने, लेकिन मेरा ड्रीम था पढ़ लिख करके म्यूजिशियन बनना, जो कि मैं आज आप सभी के सामने हूं। हम ओजस का ड्रीम जानेंगे कि बड़े होकर क्या करेंगे। नहीं? ओके, कोई बात नहीं। सो मेरे पास बैग है, कहां गया? ओके, इस बैग के अंदर एक हैंकी, इसको बाहर निकाल लो। वेरी गुड। जब मैं ये बैग चेक कराऊंगा सभी को, उसके बाद इस हैंकी को मैं इस बैग में डालूंगा। ओके, जब म्यूजिक प्ले होगा, आप दोनों को क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। इस बैग में हाथ नहीं डालना है। ओके, इस बैग के अंदर देखना, अगर हैंकी है तो बोलना है यस। ओके, यस बोलेंगे तो आपकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, तो सर हिलाकर बोलना है यस। ओके,
दिखाने के लिए कुछ और मैजिक, जैसे कि पहले बता चुका हूं कि जादू में किसी भी प्रकार का मंत्र तंत्र नहीं होता, ना ही मेरे पास कोई दैवीय शक्ति है। हमारा देश ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं का देश है। हमको विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे सभी धर्म मेरे लिए तो बराबर हैं, क्योंकि जब मैं कोई भी कलाकार परफॉर्म करता है तो सामने कौन बैठा है उसको कुछ मालूम नहीं होता, वो तो सारे मेरे लिए तो भगवान हैं, क्योंकि आप हमारे धर्म में तो यही कहा गया नर ही नारायण है, तो मेरे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने शो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है वो माइंड रीडर है, वो मेंटलिज्म है, मेंटलिस्ट है। वो आपके माइंड को पढ़ सकता है, वो बचपन से ही उसको ट्रेन किया गया है, उसने कई जगह से कोर्सेज किए हैं। बेसिक जादू मैंने सिखाया, बेसिक मेंटलिज्म मैंने सिखाया, लेकिन आज वो मुझसे ज्यादा कंट्रीज में शो कर चुका है, कॉर्पोरेट मैजिशियन है। पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, यकीन जानिए। बिल्कुल डेली कोई 1-1 किलो आटा लेकर, बड़ी मुश्किल से आधा किलो आटा लेकर, मुझे बचपना याद है ऐसे खाया करते थे। मैं कहा पैसा तो बहुत अच्छी चीज है। मनी इज इन द गुड हैंड इज गुड मनी माय डियर फ्रेंड्स, मनी इज इन द बैड हैंड इज बैड मनी। पैसा तो बहुत अच्छी चीज है। अगर ये पैसा अच्छी चीज नहीं होती
तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिर में चढ़ाई नहीं जाती। अच्छी चीज है, लेकिन आप अच्छे कर्म से पैसा कमाएंगे तो वो अच्छा पैसा है, बुरे कर्म से पैसा कमाएंगे तो वो बुरा पैसा है। और बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप ये जादू सीखना चाहते हैं तो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से सीखिए कि किस प्रकार से अगर इस उम्र में इन्वेस्ट करना चालू कर दें। इस उम्र में जो हमारा पुराना संस्कार होता था, गुल्लक बोलते थे, जिसको आज पिगी बैंक बोलते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट को घर पे ना रखें, आप कहीं इन्वेस्ट करना चालू कर दें। क्योंकि घर पे आपके पास जितने पैसे रखे हैं, विशेष तौर से लेडीज से बात करता हूं, हर महीने, हर साल आपके अगर 1 लाख रुपए रखे हैं तो 93,000 रह जाएंगे, क्योंकि मिनिमम इन्फ्लेशन 7% की है। यानी घर के अंदर जो 1 लाख रुपए है वो आपके 93,000 रुपए हैं। अगर आपके 10 लाख रुपए हैं तो उसमें 7% 70,000 रुपए कम कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। अगर इस उम्र में अगर ये 500 रुपए महीना भी इन्वेस्ट करेंगे, पिज्जा नहीं खाएंगे जबरदस्ती, चाउमीन नहीं खाएंगे, घर का खाना खाएंगे कि आज मुझे ये पापा ने पॉकेट मनी दी है, मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, यकीन जानिए जब हमारी उम्र तक आएंगे तो ये मल्टा मिलियन होंगे। भी रेत के ऊपर भूनते थे, लेकिन आज जैसे ही हम सिनेमा हॉल में जाते हैं सबसे पहले हम पॉपकॉर्न लेते हैं जो कि 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए का आता है। मैं आपको बहुत ही ट्रेडिशनल एक खेल दिखाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुराना है। लेट्स सी नाउ। मेरे पास कुछ चावल हैं, मैं ये चावल आपके पास लेके आ रहा हूं। म्यूजिक बजाइए। एक का नाम है मनोज मल्होत्रा, खड़े हो जाएं, अपनी पत्नी सहित आए हैं। और एक राहुल पीछे हैं, एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके पिताजी थे LK मल्होत्रा जी, देश के बहुत बड़े जादूगर थे और मेरे गुरु समान थे, मेरे बड़े भाई पिता समान थे, जो हमारे बीच में नहीं है, ये यहीं पर रहते हैं। पर ये बिजनेसमैन बन गए, जादूगर नहीं बने। अगर आज भी आप जादूगर बनना चाहो तो मैं आपको पूरा कोर्स करवा सकता हूं और आपके पिता को नमन करता हूं। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जो मेरे कॉल पे यहां पर आए हैं। थैंक यू। बैठो राहुल।
सर ये चावल आपने देख लिए, चावल और भी दे देता हूं। आज मैं आपके सामने, हम अपने घर में, हमारे पास ओवन्स हैं, हमारे पास एयर फ्रायर्स हैं, और किसी भी तरीके से हम चावल को पॉप राइस बना सकते हैं। तो मैं ये चावल आपको दे रहा हूं, हजारों साल पुराना खेल आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक शख्स मुझे और चाहिए, जिसको भी आप बुलाना चाहें बुला सकते हैं। हाँ जी, आइए सर, आपका स्वागत है। आइए सर, आ जाए। आप इधर आइए, आइए, स्वागत है। आप इधर। तो मेरे पास एक कपड़ा है और पुराना छाछ है। आप देखते हैं छाछ होता था जिससे हम किसी चीज को बीनते थे, उसको साफ करते थे। दिखाने के लिए जा रहा हूं आज से हजारों हजारों साल पुराना खेल, जिस पे मैंने सिद्ध हासिल किया है। लेट्स सी नाउ द पॉप राइस इनटू पॉप राइस। सेकेंड लास्ट आइटम है। आज इतना बड़ा मंच नहीं है कि मैं किसी लड़की या लड़के को उड़ाऊं, दिखाने के लिए जा रहा हूं एक निर्जीव चीज को। लेट्स सी द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल।
खेल साल में सिर्फ एक बार करता हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ा रुमाल है, इसको हम स्ट्रीमर बोलते हैं, ताकि पीछे वालों तक दिखाई दे सके। छोटा रुमाल नहीं लिया है। मेरे इस रुमाल का रंग काले रंग का है। जिस जिसके पास रुमाल है वो बाहर निकाल लें। जिनके पास रुमाल नहीं है कोई बात नहीं, चुन्नी का पल्ला, साड़ी का पल्ला रंगवाना चाहे तो वो रंगवा सकते हैं। हर व्यक्ति निकाल लें। रुमाल का कॉर्नर खोल लें, रुमाल को खोल लें। मनोज जी आप भी खोल लें। आपने मेरे लगभग 1000 से ज्यादा शो करवाए हैं। आप मेरे स्पॉन्सर भी रहे हैं प्यारलाल भवन में, लेकिन ये वाली खेल तो आप हमेशा मेरे साथ देंगे। हाँ, बिंदल साहब ने भी निकाल लिया है। कॉर्नर पकड़ लीजिए। हाँ हाँ जी, वेरी गुड जी। जब मैं इस प्रकार से रुमाल हिलाऊंगा, आपको भी मेरे साथ रुमाल हिलाना है। मैं नमानी गंगे के तमाम पत्रकारों से, सिनेमेटोग्राफर से कहूंगा, बहुत ही अच्छा दृश्य होगा। मंच पर आ जाएं, मुझको शूट करें और वाइड एंगल से सारी पब्लिक को शूट करें। जब प्लीज जिस प्रकार से मैं हिलाऊंगा वैसे ही आपको हिलाने हैं अपने रुमाल। यस, म्यूजिक प्लीज। बहुत ही अच्छा दृश्य। आज से पहले आपने ये जादू नहीं देखा होगा। एक, मेरे 3 कहते ही आपके कपड़ों का रंग डिजाइन बदल जाएगा। सिर्फ 15 मिनट के लिए व्हाइट कलर के हैं कि रेड हो जाएंगे, रेड वाले व्हाइट हो जाएंगे, चेक वाले पोल्का डॉट्स में बदल जाएंगे, पीले वाले लाल हो जाएंगे, लाल वाले पीले हो जाएंगे, ग्रीन जो है किसी और कलर में बदल जाएंगे। मेरा चैलेंज है, आज से पहले आपने ये जादू नहीं देखा होगा। तो और जोर से, वेरी गुड। और ये 3, क्या हुआ, नहीं बदला? पिछले 40 सालों से नहीं बदल रहा ये, पिछले 40 सालों से। ये तो आपको हंसाने का तरीका है, क्योंकि आज लाफ्टर चैलेंज का कोई आर्टिस्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूं आईपी एक्सटेंशन के सारे सीनियर सिटीजन इसी प्रकार से हंसते रहें, इसी प्रकार से मुझे बाय बाय करते रहें। ऐसा बाय बाय तो नेताओं को भी नहीं मिलता। बाय बाय फ्रॉम जादूगर राजकुमार। थैंक यू वेरी मच। और भारत बोल रहा है। सुनिए जनाब, भारत है ये और भारत बोल रहा है। वक्त के तराजू में, इतिहास के पन्नों से खुद को तोल रहा है। सुनिए जनाब, भारत है ये और भारत बोल रहा है। सदियों से 1947 तक मेरी आवाज बंद थी। सदियों से 1947 तक मेरी आवाज बंद थी। 47 के बाद खुली तो थी, पर आदतन मंद थी। आवाज भी कम आई है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आईपी एक्सटेंशन के अंदर जादू का शो पहली बार हुआ है और इनका श्रेय अमन जी, कहाँ है अमन जी? मैं इनकी जितनी तारीफ करूं, इन्होंने इससे पहले भी यहाँ 2 प्रोग्राम कराए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम कराए थे और इनके ही माध्यम से राजकुमार जी यहाँ पर आए हैं। एक बात बड़ी अच्छी कही राजकुमार जी ने, आप लोगों ने सुना? उनका उद्देश्य क्या है? सीनियर सिटीजन हमेशा मस्त रहे, खुश रहे, और मेरा भी उद्देश्य यही है। मैं जो प्रोग्राम यहाँ कराता हूँ मस्ती के लिए, खुशी होने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और आप लोगों की संख्या ऐसी बढ़ती रहे, आती रहे, हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हम प्रोग्राम करते हैं इसीलिए कि आप लोग आए, और ईश्वर ने भी आज जो है हमारा ध्यान रखा। सूर्य देवता ने, वरुण देवता ने, सबने ख्याल रखा। मौसम बड़ा अच्छा रहा, आप लोग आए, बहुत बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम केक काटेंगे। बिना डिनर के लिए, बिना भोजन प्रसाद के मत जाएं। और मुझे पता चला है कि अब जितने भी जन्मदिन हैं उनके लिए केक कटिंग सेरेमनी होगी, उनको बुलाएं और उनका सम्मान करें। अभी केक काटेंगे।
मैजिशियन हमारे साथ में हैं, सर से बात करेंगे हम सबसे पहले राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आज का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि देश के नौजवानों के लिए था। मैं इनको सीनियर सिटीज़न नहीं कहूँगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। ये मेरा शो जो था वो मैजिक नहीं था, मैजिक मोटिवेशन विद मैसेज था। और मैं समझता हूँ कि जो देश के सीनियर सिटीज़न हैं, हम बच्चों को, जितने भी छोटे बच्चे हैं, जेन ज़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उनके एक्सपीरियंस को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमारे फैमिली में उतारना चाहिए, ताकि हम इनका 50-60 साल का एक्सपीरियंस लेके जहाँ तक वो पहुँचें उससे और आगे पहुँचाएँ। जिस प्रकार से मेरे बेटे ने मेरे ही प्रोफेशन में अडॉप्ट किया, मैं जहाँ पर था वहाँ पर मैंने उनको दे दिया, वो मुझसे 10x आगे है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सर, आपने तो जर्मनी, जापान और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जो ऑडियंस है उनको भी संबोधित किया। आज यहाँ छोटी सी जगह पर आकर किस तरह का लगा आपको और किस तरह के ऑडियंस यहाँ पर? देखिए, पूरा हॉल फुल था। इन्होंने मेरे शो की जो क्रिएटिव्स थे या प्रोमो था अपने ग्रुप्स में डाल दिया गया था और सभी दिल से यहाँ पर आए हैं। मैं भगवान श्री से प्रार्थना करता हूँ ये सब शतायु हों, ये 100 वर्ष पार करें और मैं जब भी मेरे पास समय होगा मैं इनके लिए ज़रूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। मनोनीत निगम पार्षद जी भी हमारे साथ हैं। सर, परिचय देते हुए दर्शकों को बताएं आज कैसा अनुभव किया यहाँ पर आकर? सर्वप्रथम मैं इंद्रप्रस्थ सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने साथियों के लिए आज मनोरंजन के लिए देश के सुविख्यात जादूगर आदरणीय मेरे बड़े भाई राजकुमार जी को जो अवसर दिया और उन्होंने जिस तरह से लोगों को हंसाने का प्रयास किया वो अपने में एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लोगों को घंटों लग जाते हैं मुरमुरे बनाने में और उन्होंने कुछ ही सेकंडों के अंदर जो मुरमुरे बना के दिखाए और अपनी उस कला से कई हज़ार रुपए जो हमें निकाल के दिखाए, वो सिर्फ एक हाथ की सफाई है और वो ये दिखाना चाहते थे और ये बताना चाहते थे अपने इस जादू के माध्यम से कि ये सिर्फ एक हाथ की सफाई होती है। बहुत सारे अघोरी बाबा, जैसे राजकुमार जी ने पहले बताया, भभूत निकाल के और फल निकाल के देते हैं, वो सिर्फ एक आँखों का धोखा है। सावधान रहिए जिससे कि आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। इंद्रप्रस्थ सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन के पिछले कार्यक्रम के अंदर हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आए थे और उन्होंने कार्यक्रम के पश्चात मुझे कार्यक्रम में कहा, यूँ तो वो दिल्ली के अनेकों कार्यक्रम में जाते हैं मगर पटपड़गंज के इस सोसाइटी के सीनियर सिटीज़न कार्यक्रम में आके उन्हें ऐसा लगा कि वो एक परिवार के अंदर आए हैं और वो बहुत ही उन्होंने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। आए 10 मिनट के लिए थे और 1 घंटे बैठ के वो गीतों का भी आनंद लेके गए। इसी तरह से और अभी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। इसी तरह से ये सीनियर सिटीजन्स क्लब द्वारा जो है समय समय पे कार्यक्रम करते रहेंगे और इसी तरह से लोगों का उत्साह बढ़ाते रहेंगे। अच्छा सर, नोट छापने की मशीन है क्या? आपके हाथों में नोट निकल रहे थे बहुत सारे। हाँ जी, नहीं, नोट छाप, मैंने जैसे ही बताया कि अच्छा कर्म करेंगे अच्छा पैसा आएगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा पैसा आएगा। ये जो मेरे हाथ की सफाई थी, इससे मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी सो कॉल्ड बाबा अगर हाथ से कुछ निकालता है तो समझ जाइए वो हाथ की सफाई है, वो प्रैक्टिस है और टेक्निक है। कोई भी व्यक्ति नोट बना नहीं सकता, छाप नहीं सकता। हाँ, वो जो मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी वो इसीलिए की थी कि जो छापते थे उनका रास्ता बंद करने के लिए की थी। हाँ जी, आपने पूरा कार्यक्रम अटेंड किया, आनंद भी लिया, पार्टिसिपेट भी किया, कैसा लगा सर? जो हंसते हैं वो मस्त रहते हैं। राजकुमार जी ने आज सीनियर सिटीजन को जो मुस्कुराहट दी है वो उनके जीवन के और चक्र को बढ़ा के चली गई। मैं राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मनोज भैया भी आए हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सीनियर सिटीजन का ये जो हमारा ग्रुप है ये हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज़ इसी स्थान पर मिलता है और आनंद लेता है। आनंद ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाई और इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। धन्यवाद। और जो नोट आपने छापे वो रिजर्व बैंक वाला नीचे खड़ा हुआ है, वो आपको पकड़ के ले जाएगा। हमारा मुंशी नीचे बैठा हुआ है। दर्शकों को बताएं, आज इस तरह का जो इवेंट आप लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स आप कराते हैं, लोगों को हंसाते हैं, आज किस तरह से आइडिया आया, कहाँ से और कैसा? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब ईश्वर की देन है, जो ईश्वर हमको शक्ति देता है हम उसी हिसाब से काम करते हैं। ये भी आइडिया जब पता लगा, आज तक यहाँ कोई जादू का शो नहीं हुआ है, मेरे माइंड में ये 1 वर्ष से घूम रहा था। और हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर जो कभी ना हुआ वो ट्राई करते हैं। पीछे यहाँ पर एमपी साहब आए थे, इतना बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम था,
सैक्सोफोन जो आज तक कभी नहीं आया वो बुलाया हमने, बहुत महंगा आता है, वो भी अच्छा। तो हमारा प्रयास यही है कि जो भी व्यक्ति कोई नया आइडिया लेके आता है हमारे पास, हम उसको क्रियान्वित करते हैं और अच्छे स्केल पर करते हैं। आज इतनी पब्लिक आई है, 150 से अधिक आदमी आए हैं, महिलाएं आई हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक ही उद्देश्य है, हंसो, हंसते हो, हंसाते रहो, खुश रहो। मैं भूपेंद्र तिवारी आज सीनियर सिटीजन क्लब में आके अपने आप को बहुत ही खुशहाल महसूस कर रहा हूँ कि इतनी पुरानी परंपरा जो जादूगर की हमारे यहाँ थी, ऋषि मुनियों की जो चलाई हुई परंपरा है, उसी को आज सार्थक किया गया है। और हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन के लोग हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत अद्वितीय रहा और हम सब सीनियर सिटीजन ने उसका बहुत आनंद लिया। राजकुमार जी ने वैसे तो कहा कि ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने हम सबको मंत्र मुक्त कर दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सीनियर सिटीजन हमारा जो एसोसिएशन है वो बहुत प्रोग्राम करवाता रहता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आर के शर्मा जी मेरे गुरु भाई हैं, श्री मनन धाम से इनका संपर्क है, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ये सेल्फी मूवमेंट आप देख रहे थे, सभी लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। सर, आपने एक मन से घोषणा भी की जी, घोषणा जो की है आपने कि आप जादू को फ्री भी सिखाएंगे, उसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ इस संसार में फ्री नहीं आती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस देश में ऐसे भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको भी ये कला पोषनी चाहिए। तो हम दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के माध्यम से जो इस कला को सीखना चाहते हैं और जो समर्थ नहीं है, हमको उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं और उनको गुरु शिष्य परंपरा में अडॉप्ट करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से, इस नमामि डिजिटल चैनल के माध्यम से भी मैं बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप रिकमेंड करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि सामने वाला सुपात्र है या कुपात्र है। ऐसा ना हो सीखने के बाद फिर एक और कोई गॉडमैन बन जाए, कोई एक और तांत्रिक बन जाए। हम इंटरव्यू लेते हैं, उस इंटरव्यू में वो सफल होगा, किसी का रिकमेंड किया होगा, उसके पास पैसे नहीं हो, तो हम फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मैजिक सिखाते हैं। आप जाइए, आप TRK मैजिक, T मीन्स तुषार, R मीन्स राज, माई सेल्फ, K मैजिक, TRK मैजिक इंस्टा पर है। इसके अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक फाइंड कीजिए। इसके अलावा इंटरनेट पे जादूगर राजकुमार वो टाइप कीजिए, मेरी शक्ल पहचानेंगे। वहाँ पर फ़ोन नंबर हैं, आप हम तक पहुँच सकते हैं, और आपके पास भी हमारे नंबर हैं। धन्यवाद।